महाराष्ट्र के चुनावी अखाड़े में सभी पार्टियों के प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं। वहीं बीएसपी उम्मीदवार उमेश ने भी अपनी कमान संभाल ली है। उमेश ने कहा, यहां 25 साल से कांग्रेस के विशेषज्ञ हैं, लेकिन अब तक कोई काम नहीं किया, जिसकी वजह से किसान युवा परेशान हैं। चुनाव को लेकर हमारी सहयोगी पूजा चौरसिया ने उनसे खास बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। महाराष्ट्र के 288 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को चुनाव होने हैं और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं देवली विधानसभा सीट में। और यहां पर जो बीएसपी उम्मीदवार हैं उमेश महेश्वर, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सवाल यही है सीधा सा कि एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ कांग्रेस है। 25 साल कांग्रेस ने राज किया और जो है फिर से उम्मीदवारी कर रहे हैं। आपको लगता है वहाँ पर आप कुछ कर पाएंगे? सेंधमारी जिस तरह से एक तरफ बीजेपी करने की कोशिश कर रही है, आप वहाँ पर कोई लाभ आपको मिल पाएगा? हाँ, मैं मेरा ये अभी तीसरा टर्म है। मैं 2014 में जब खड़ा था बहुजन समाज पार्टी से, तब मैंने वहाँ 24,973 मतदान लिया था, तब वह तीसरे नंबर पे था। और अभी इस वक्त हमारी विधानसभा में जो विधायक है, काफ़ी सालों से, यानी 25 साल अभी उनको हो गए हैं, तो विधायक के ऊपर अभी लोगों की नाराज़गी काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि वो विधायक ने जब से वो बने हैं तब से उनका वो विधानसभा में कोई विकास ही नहीं है। आज हम अगर आप हर गांव में जाओगे तो कोई गांव में आपको रास्ते ठीक दिखेंगे नहीं। उसके बाद में लोगों को खेत में जाने के लिए 5 रास्ते बराबर नहीं। आज देवली पुलगांव विधानसभा में 472 के करीब ऐसे काश्तकार हैं जिनके खेत में जाने के लिए 5 रास्ता भी नहीं है। वहाँ पे बेरोजगारी है, रोजगार नहीं है लोगों को, सब नवयुवक मोबाइल पे भिड़े हुए हैं। दूसरी बात, वहाँ पे जो पुलगांव गुजखेड़ा जो अपना ये है रेलवे क्रॉसिंग, वहाँ पे ब्रिज का काम काफ़ी 10 सालों से काम पड़ा है, वो काम पूरा हुआ नहीं है। तो लोगों की उनकी तरफ में काफ़ी नाराज़गी है। आपने खुद स्वीकार किया कि आप तीसरे नंबर पे अब तक जो है हारते आए हैं, रहे हैं, तीसरी पोजीशन आपने हासिल की है। तो बीजेपी पर भरोसा क्यों नहीं जताएगी जनता? बीजेपी पे इसलिए भरोसा जताएंगे नहीं क्योंकि जब 2014 में बीजेपी सरकार में आते वक्त जब लोगों को 15 लाख का वचन दिया था, आज हमारे इंडिया में इतनी गरीबी है कि पैसे के लिए लोग कुछ भी करते हैं। तो 15 लाख के ऊपर से आज उन्होंने जब 1500 रुपये पे लोगों को लाके रखा, तभी लोगों में जागरूकता आ गई है। भी आपने खुद गिनाए, लेकिन आपने एक बार भी किसानों का नाम नहीं लिया, इसलिए मैंने ये सवाल। मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ के जब किसानों के अगर पकड़ो खेत में रास्ते नहीं है, बहुल क्षेत्र है, हाँ, तो सवाल तो बिल्कुल जायज है। यहाँ पे किसानों के जब खेत में रास्ते नहीं है, मैंने आपको सबसे पहले बताया कि 472 किसानों के खेत में जाने के लिए 5 रास्ता नहीं है। ये जब मुझे पता है, जब आंकड़ा जब मुझे पता है, इसका मतलब हम किसानों के लिए काम करते हैं। अगर हम किसानों के लिए काम नहीं करे होते तो हम थोड़ी उनका डाटा रखते थे। और हम खुद किसान के बच्चे हैं, हम खुद गरीब कुटुंब से हैं। तो हम जब गरीब कुटुंब से हैं तो हम किसान के लिए काम करते हैं, हम बेरोजगार के लिए काम करते हैं, हम नवयुवक के लिए काम करते हैं, और सबके लिए हम लड़ते हैं। पिछली बार काफ़ी देवली पुलगांव विधानसभा में एक वडोर की झोपड़पट्टी जो बैठी है, वो झोपड़पट्टी गिराई थी वहाँ की बीजेपी सरकार ने, जब वहाँ पे बीजेपी का नगराध्यक्ष था। उस वक्त हमने यहाँ से जाके वहाँ पे आंदोलन किए। हमने वहाँ जाके धूप में बैठ के 4 दिन पुलगांव बंद रखा। 4 दिन पुलगांव बंद रखना बहुजन समाज पार्टी ने सादी बात नहीं है, पूरा पुलगांव शहर बंद रखना। आखिर में व्यापारी लोग हमारे खिलाफ आंदोलन में उतर गए कि भाई हमारे व्यापार ठंडा हो रहा है इनकी वजह से। लेकिन हमने जब तक वो भाई को न्याय नहीं मिलता, वो लोगों को झोपड़ी नहीं मिलती, हम तब तक उठे नहीं। जब येडियो ने आके खुद हमको बताया कि मैं इनको झोपड़ी बना के दूंगा, और उस वक्त एक भाई ने आत्महत्या की थी, वो भाई के लड़के को हम नौकरी देंगे उनको, हमारे सामने उन्हें शासन ने 25,000 रुपये का चेक दिया था। तो हम ये काम करते हैं। आज उनकी झोपड़ियाँ पूरी बन गई है, वहाँ पे पूरे अच्छे उनके घर बन गए हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ कांग्रेस है, और अपनी उम्मीदवारी लेकर बीएसपी से जो है उमेश भी हैं। लेकिन सवाल यही बरकरार है कि आखिर देवली की जो जनता है वो किसके साथ जाएगी? सेंधमारी होगी या फिर यहाँ पर जो वोटर्स हैं जातीय समीकरण के जरिए यहाँ पर गणित बिगाड़ेंगे? वीडियो जर्नलिस्ट करण के साथ पूजा चौरसिया, देश न्यूज़, देवली।